हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगा कैप्सूल के बारे में। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि कैप्सूल होता क्या है। तो कैप्सूल की जो हम डेफिनेशन समझें, होता है कैप्सूल इज ए यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म में, ठीक है, मीन्स फॉर oral यूज इन विच वन और मोर ड्रग आर इंक्लूज इन ए सेल, ठीक है, मेड अप ऑफ जिलेटिन। तो इसका मतलब क्या है? देखो, कैप्सूल जो एक यूनिट है सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है। सॉलिड डोजेज फॉर्म क्यों बोलते हैं इसे? कि ये जो बॉडी होती है इसकी, ये बॉडी किस चीज़ की, सॉलिड की होती है। ठीक है, तो ये बॉडी सॉलिड होती है, तो इसलिए इसे सॉलिड डोजेज फॉर्म बोला जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, वन और मोर ड्रग, मतलब इसमें क्या होता है कि आप एक ड्रग के साथ दूसरी ड्रग भी डाल सकते हो। कहने का मतलब ये है कि आप जैसे यहाँ पे पाउडर रहता है, पाउडर के बाद पैलेट्स होते हैं, तो पाउडर या पैलेट्स को आप इसे फिल कर सकते हो। ठीक है, ये जो सेमी सॉलिड होते हैं कैप्सूल में, वो भी आप फिल कर सकते हो। तो इसलिए से क्या होता है, मोर क्या बोल बताया जाता है इसको, वन और मोर ड्रग, मतलब एक ड्रग के अलावा दूसरी जो और मेडिसिन है आप इसमें क्या कर सकते हो, डाल सकते हो, रख सकते हो। ठीक है, कई बार क्या होता है कि कैप्सूल के अंदर टैबलेट भी रखी जाती है, और अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग ड्रग की टैबलेट भी रखी जाती है। ठीक है, जैसे एसआर कैप्सूलें होती है, उसमें क्या है कि अलग अलग जो उसका मेडिसिन होता है, उस अलग अलग मेडिसिन को रखा जाता है कैप्सूल के अंदर। इसलिए इसे क्या बोला जाता है, वन और मोर ड्रग, ठीक है, इंक्लूड इन ए सेल। ठीक है, इसमें क्या है, इंक्लूडेड सेल मेड। अब यहाँ पे मेड ऑफ जिलेटिन, और ये जो कैप्सूल बनी रहती है, ये कैप्सूल किससे बनी रहती है, जिलेटिन की बनी रहती है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ कैप्सूल। कैप्सूल की एग्जाम्पल क्या है? ठीक है, देखो, इसकी बात करते हैं, ये है पैलेट्स, ठीक है, और ये होता है पाउडर। तो इस कैप्सूल के अंदर क्या, पैलेट्स भी भरे जाते हैं और पाउडर भी भरे जाते हैं। तो जो ऐसी कैप्सूलें होती है जिसके अंदर क्या कोई चीज़ फिल करते हैं, ठीक है, और लेकिन वो क्या होता है, सॉलिड होती है। अब सॉलिड के केस में यहाँ पे क्या है, देखो, कैप्सूल जो होती है दो टाइप की होती है, एक होती है हार्ड जिलेटिन, एक होती है सॉफ्ट जिलेटिन। ठीक है, अब हार्ड जिलेटिन किसे बोलते हैं? हार्ड जिलेटिन कैप्सूल उसे बोलते हैं जिस कैप्सूल में क्या होता है, ये दो पार्ट होते हैं, मतलब एक होती है बॉडी और एक होता है कैप। तो जब ये दो बॉडी होती है, दो बॉडी को अटैच किया जाता है, तो इसे बोलते हैं हार्ड जिलेटिन। ठीक है, और ये थोड़ा हार्ड होती है, इसकी जो हार्डनेस होती है या कठोरता आप बोले, ये हार्ड होती है, इसलिए क्या होता है, इसे हार्ड जिलेटिन बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो पैलेट्स होते हैं या फिर आपके जो पाउडर है, वो इसके अंदर क्या होता है, फिल किया जाता है, लेकिन इसके अंदर कोई चीज़ आप लिक्विड को फिल नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये हार्ड जिलेटिन होता है। ठीक है, और ये सिलेंड्रिकल, जो इसका अगर हम शेप की बात करें तो सिलेंड्रिकल शेप में होता है। और ये अब बात करते हैं सॉफ्ट जिलेटिन की। तो सॉफ्ट जिलेटिन क्या होता है, ये देखो, ये जो सॉफ्ट जिलेटिन है, आपने जो विटामिन की ज़्यादा जो कैप्सूलें होती है वो सॉफ्ट जिलेटिन होती है। तो आपने देखा होगा उसके अंदर ऐसा लगता होगा, अगर आप उसको ऐसे पंच करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि प्रेस करोगे जैसे, तो आपको ये लगेगा कि इसके अंदर कुछ लिक्विड सा भरा हुआ है। तो जिसमें ये लिक्विड सा भरा रहता है, ठीक है, ये सेमी लिक्विड बोले इसे या लिक्विड बोले, उसमें क्या है, सॉफ्ट जिलेटिन, उसे क्या, उस कैप्सूल को क्या बोलता है, सॉफ्ट जिलेटिन बोला जाता है। ठीक है, ये भी आपके ओरल डोजेस फॉर्म में आते हैं, बट इसे क्या होता है, सॉफ्ट जिलेटिन बोला जाता है इसे। सॉफ्ट जिलेटिन क्यों बोला जाता है इसे? क्योंकि जो इसके जो ये सेल बोला जाता है, ठीक है, ये जो जैसे कवर बोले या फिर सेल बोले, इस सेल को, तो ये जो सेल होती है, ये सेल जो होती है वो किसकी, सॉफ्ट जिलेटिन की होती है। एक हार्ड जिलेटिन होता है और एक सॉफ्ट जिलेटिन होता है। ठीक है, इसको आप प्रेस करोगे हाथ से तो हाथ से प्रेस हो जाएगी, लेकिन इसको आप प्रेस नहीं कर सकते हो, हार्ड जिलेटिन को आप प्रेस नहीं कर सकते। हार्ड जिलेटिन को प्रेस करोगे तो क्या हो गया, ब्रेक हो जाएगा, तो इसे सॉफ्ट जिलेटिन बोलता है। ठीक है, आई भी दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मतलब कैप्सूल कितने कितना टाइप के हैं यहाँ पे, हार्ड जिलेटिन और सॉफ्ट जिलेटिन। एडवांटेज ऑफ कैप्सूल की, कि कैप्सूल के क्या एडवांटेज है। ठीक है, वैसे टैबलेट भी बनाई जाती है और इंजेक्शन भी रहते हैं, लेकिन जो आप कैप्सूल है, कैप्सूल के क्या एडवांटेज है, दे आर इजिली एडमिनिस्ट्रेट। ठीक है, इसको हम क्या है कि इजिली एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। आपने क्या किया, कैप्सूल खाई और पानी पिया, तो ये इजिली मतलब एडमिनिस्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आएगा, दे आर टेस्टलेस और ऑर्डरलेस, मतलब ये क्या है कि आपका जो टेस्टलेस होती है। अब
सपोज कोई भी आपकी ड्रग है और एकदम बिटर है, ठीक है, आपकी कड़वी है बहुत ज़्यादा, और आपने उसको खाते हो या फिर बच्चों को खिलाते हो, जिसको भी उसे खाना, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा प्रॉब्लम से करती है कि मतलब बच्चे कई बार नहीं खाते, फेंक देते हैं। तो इसलिए अधिकतर ये कैप्सूल बनाया जाता है कि इसमें कोई टेस्ट नहीं। तो अब जिलेटिन का क्या टेस्ट होगा, जिलेटिन कोई टेस्ट नहीं होता है, ठीक है, और ऑर्डरलेस भी नहीं होता है, ऑर्डरलेस होता है, ठीक है। उसके बाद 100% बायो एबिलिटी। ये 100% बायो एबिलिटी का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होता है कि जब आपने कोई कैप्सूल लिया है और कैप्सूल लेने के बाद वो क्या होता है, कैप्सूल सेल में लगे रहते हैं और सेल के अंदर क्या होता है, ड्रग होता है, ठीक है। और जो ड्रग होती है ना वो डायरेक्ट हमारे सीधे कहाँ पे, स्टोमक में चले जाता है। तो इसका मतलब 100% हमें उसको क्या मिल रहा है, एक्टिव मिल रहा है हमें। इसके अंदर जो पाउडर है, ड्रग है, वो 100% मिल रहा है उस समय, ठीक है। टैबलेट के केस में क्या होता है, जैसे आपने लिया तो उसके बाद आपने वाटर लिया तो थोड़ा बहुत उसके कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो मतलब उसी समय आपके मुंह में लग जाते हैं, या फिर थोड़ा जो आपके सलाइवा है इसके साथ रह के, तो ये कहीं ना कहीं वहाँ पहुँचने में थोड़ा टाइम लगता है। बट कैप्सूल में क्या होता है, सेल होते हैं, तो सेल क्या होता है, एक्चुअली जो कैप्सूल की जो डीटी होती है, डीटी 5-7-8 मिनट की होती है। वो क्या करता है, जो वाटर के साथ वो डिजोल होते 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 जब तक वो डिजोल होने पर आता है तब तक वो कहाँ है, आपके स्टोमक में चले जाता है। और अचानक स्टोमक में जाने के बाद क्या हो जाता है, वहाँ पे ब्रेक हो जाती है। तो इसलिए बॉडी को क्या होता है, प्रोटेक्ट मिल रहा है एक किस्म से, मतलब किसका, ड्रग के लिए एक प्रोटेक्ट मिल रहा है कि आपकी बॉडी के अंदर मतलब स्टोमक तक पहुंचने के लिए वो तुरंत चले जाए और आपका 100% एक्टिव 100% ड्रग जो है वो बॉडी को चले जाए, ठीक है। उसके बाद दे आर इजी फॉर टू मैन्युफैक्चर, और इसमें क्या है, मैन्युफैक्चरिंग भी का जो प्रोसेस होता है वो वेरी इजी होता है टेबलेट से, ठीक है। बात करते हैं दे आर इजी टू हैंडल, मतलब इसको चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग में देखो अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हो, ठीक है। दे द रिक्वायरमेंट मिनिमम एक्सपेंड। अब इसमें बात करते हैं कि जब कैप्सूल बनता है तो कैप्सूल को जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसकी, एक्सपिएंट की, वो कम होती है। टैबलेट के केस में बहुत ज़्यादा हो जाती है कैप्सूल से, क्योंकि टैबलेट में क्या है कि बाइंडिंग एजेंट, ये बहुत सारे जो लुब्रिकेंट हैं ये ऐड किया जाता है। बट कैप्सूल में आपको क्या है, सिर्फ और आपकी रिक्वायरमेंट का एक्सपिएंट कम रहता है, इसमें एक्टिव और थोड़ा एक्सपिएंट रहेगा, क्योंकि ना तो आपको कुछ बाइंड करना है वो चीज़ें, तो इसलिए उसमें एक्सपिएंट की जो वैल्यू है या एक्सपिएंट की जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एक्सपिएंट का मतलब विदाउट एक्टिव, मतलब ऐसा कोई जो आपकी मैंने जो प्रोडक्ट आपका कोई भी है, आपका पैरासीटामोल है तो पैरासीटामोल एक एक्टिव होता है, ठीक है। एक्टिव मतलब उसमें जो ड्रग है वो मेडिसिन है आपके, बट उसके साथ कुछ ऐसे लुब्रिकेंट होते हैं जो क्या करते हैं, उसका कोई ड्रग है उसका वेट बढ़ाते हैं। अब एक्सपिएंट का यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अपने सपोज आपकी कोई 2 mg की कोई कैप्सूल है, ठीक है, जिसके अंदर 2 mg का कोई एक्टिव भरा जाता है, तो क्या होगा कि आप सिर्फ और सिर्फ 2 mg ही एक्टिव को नहीं भर सकते हो कैप्सूल के अंदर, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि कहीं ना कहीं आपको एक ऐसे ड्रग की जरूरत पड़ती है, उसके साथ में ऐसे एक्सपिएंट की जरूरत पड़ती है जो उसका वॉल्यूम बढ़ाए मतलब उसका वेट बढ़ाए। तो जिससे क्या है कि आपकी जो कैप्सूल है उस कैप्सूल के अंदर प्रॉपर पूरा फिल कर दोगे, तो फिल करने के बाद कैप्सूल अच्छी तरह से जो लॉक होता है लॉक हो जाए, जिससे कि ये ना हो कि ड्रग के अंदर मतलब इतनी जो भी साइज में अलग अलग साइज की कैप्सूलें होते हैं और कैप्सूल बहुत बड़ी है और उसके अंदर सिर्फ 2 mg भरा पड़ा है, ठीक है। ऐसे टैबलेट होते हैं। अब अगर आपका टैबलेट है और टैबलेट का 5 mg या 2 mg कोई लेवल क्लेम है, लेवल क्लेम है उसके अंदर उतना एक्टिव है, तो आप क्या करोगे, उतना जो एक्टिव है उतना ही एक्टिव आप कैप्सूल नहीं भर सकते हो ना, क्योंकि उससे उतने को पंच नहीं कर सकते हो आप उतनी की आप क्या है टैबलेट नहीं बना सकते हो, क्योंकि उतना 2 mg का पंच कितना होगा, कितना बना लोगे इसे। तो इसलिए उसके अंदर क्या है, एक्सपिएंट डाले जाते हैं। एक्सपिएंट क्या होता है कि जो उस ड्रग की क्या है कि एक प्रोटेक्शन बोले या एक जो वेट होता है उस वेट को बढ़ाता है, और उस जो लुब्रिकेंट होते हैं वो लुब्रिकेंट क्या करता है कि कुछ लुब्रिकेंट ऐसे भी होते हैं जो मॉइस्चर से भी बचाते हैं, तो इसलिए एक्सपिएंट का यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद कैप्सूल क्या है, बिटर सब्सटेंस कैन बी मास्क वाई जिलेटिन। यहाँ का इसका मतलब क्या है कि वही चीज़ जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि कुछ भी बिटर सब्सटेंस है, ठीक है, जिसको क्या है कि इजीली नहीं खाया जाता है, बच्चों हो चाहे किसी को भी अगर आप ड्रग दे रहे हैं तो प्रॉपर नहीं खा पाते, तो उसको क्या करता है कि एक मास्क यहाँ पे मतलब एक प्रोटेक्ट बोले जा सकते हैं, क्योंकि आपको जो कोई ड्रग है, ड्रग आपको सपोज आपका बहुत कड़वी है और आपको ड्रग लेने तो उससे पहले क्या है कि एक सेल
जो सेल होती है, मतलब जिलेटिन सेल कैप्सूल होती है, उस कैप्सूल के अंदर भरे जाओगे तो आप इजीली उसे खा सकते हो। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि बिटर सबस्टांस कैन मास्क बाय जिलेटिन। कुछ जब आप कैप्सूल है तो कुछ क्या होता है एडवांटेज होते हैं, बट कुछ क्या है डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है, कैप्सूल के अगर हम बात करें कि कैप्सूल के जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, तो बात करते हैं कि नॉट सुटेबल फॉर हाईली सोल्यूबल सबस्टांस। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जो प्रोडक्ट है आपका अगर वो हायर सोल्यूबल है तो क्या होगा कि कैप्सूल के अंदर वो प्रॉपर मतलब सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसलिए क्या है कि हाई जो सोल्यूबल होते हैं उस सोल्यूबल को हम कैप्सूल में नहीं रखते हैं, क्योंकि जो हाई सोल्यूबल होते हैं वो क्या करते हैं फिर जो लिक्विड या फिर जो उसका सेल है उस सेल के साथ कहीं ना कहीं वो आपका हाई सोल्यूबल होता है वो प्रॉपर रिएक्शन कर सकता है। या फिर ये समझें कि आपका जो हाई सोल्यूबल है वो कैप्सूल के में वो अवेलेबल या कैप्सूल के साथ वो चीज़ें प्रॉपर नहीं रह सकता। ठीक है, नॉट सुटेबल टू हाई हाई ग्रोथ के प्रोडक्ट। अब ऐसे जो प्रोडक्ट हैं वो क्या होता है अगर हाइग्रोस्कोपिक है, ठीक है, तो हाइग्रोस्कोपिक जो प्रोडक्ट हैं या एक्टिव है वो भी क्या हो सकता है इस कैप्सूल के लिए मतलब कैप्सूल को उसमें फिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक रहेगा तो हो सकता है वो ज़्यादा मॉइस्चर ले सकता है। ठीक है, तीसरा है आपका द डैमेज स्पेसिफिक स्टोरेज। इसकी जो डिमांड है यहाँ पे है कि द डिमांड स्पेसिफिक स्टोरेज। अब दूसरे में क्या है इसको एक प्रॉपर स्टोर देना पड़ता है। अब कैप्सूल है तो इसको प्रॉपर स्टोर देना पड़ेगा, अगर आप इसे प्रॉपर स्टोर नहीं दोगे तो आपकी कैप्सूल ख़राब हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो बात थी यहाँ पे कैप्सूल की, कैप्सूल होता क्या है और इसके एडवांटेज या डिसएडवांटेज क्या है, आगे मैं और वीडियो बनाऊंगा। इसमें इसमें जो मेरी वीडियो रहेगी वो रहेगी आपकी टाइप ऑफ कैप्सूल, कितनी टाइप की कैप्सूल होती हैं। ठीक है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो, और वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके दोस्तों।